अगर आप एक ऐसी आई पे काम कर रहे हैं जो छोटी होने के साथ साथ हुरीड भी है, तो आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे कि जिनको फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपनी छोटी आँख को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखा सकते हो। डिफरेंस आप लोगों के सामने है। सबसे पहले आईब्रो की शेप आप देखें कि बिल्कुल इनकी सीधी सी आईब्रो की शेप है और इसमें बहुत ज़्यादा गैप्स भी फील हो रहे हैं, ठीक है। और इनका कलर भी जो है वो प्रॉपर ब्राउन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईब्रो की शेप ही से शुरू करते हैं। जहाँ पर भी गैप है वहाँ ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर के साथ जो है प्रॉपर इसकी फिलिंग करेंगे। अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। एंगल ब्रश की हेल्प से जो है वो हम फिलिंग करेंगे। शार्प लाइंस अप्लाई नहीं करनी है, जस्ट थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगा के इसकी ब्लेंडिंग करनी है। और साथ ही ब्लेंडिंग करने के बाद अब कंसीलर की मदद से ब्रो बोन एरिया को मज़ीद और हाईलाइट करेंगे। और जब भी हाईलाइट करना की ज़रूरत होती है, हाईलाइट करना होता है, कंसीलर अप्लाई करना होता है, कंसीलर का कलर आपको लाइट ही चूज़ करना चाहिए, जिससे ब्रो बोन मज़ीद और लिफ्ट हो जाती है, ठीक है। और प्रॉपर तौर पर हमें जो है वो मतलब स्पेस ज़्यादा मिलता है मेकअप करने के लिए। प्रॉपर लाइट कंसीलर लगाने के बाद लिड पर भी मैं कंसीलर ही को अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड किया है। और अब मैं यहाँ पर लाइट कलर का जो है वो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये गब्रीनी ब्रांड का मैंने हाइलाइटर लिया है और इस तरह से जो है वो मैंने इस कंसीलर के ऊपर ही इसको रख के और ब्लेंड कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो हुड है हमारा, जो आँखों के ऊपर गिर जाता है तो आँखें बहुत ही छोटी लगती हैं, लगता है कि आँखों के ऊपर स्पेस ही नहीं है। इसको आपने ऊपर की तरफ जो है वो खोल देनी है और एक गाइडलाइन बना लेनी है। और इसी गाइडलाइन को आपने ब्रो की तरफ जो आईब्रोज होती हैं उनकी तरफ ऐसे आपने खींच देना है, ठीक है। अब ये देखें जी, हमारी आंख पर एक गाइडलाइन बन गई है। गाइडलाइन के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वहां से आपने अब एक ब्रश में थोड़ा सा ब्राउन कलर या पिंक कलर या आपकी अपनी चॉइस है, ब्राउन कलर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसी लाइन के साथ साथ जो है आइज़ को ऊपर से स्ट्रेच करके जहाँ पर आपको डीप जगह नज़र आ रही है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्रीज नज़र आ रही है, कट नज़र आ रहा है, उसी जगह पर ही आपने इस कलर को लगा के, ब्राउन कलर को लगा के, और आपने इस तरह से आगे की तरफ जो है वो इसको इस तरह से ब्लेंड करना है। पहले मैंने बहुत थोड़ा सा कलर लिया है, ठीक है, और उसको मैंने जो है वो इस तरह से जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। इससे प्रॉपर आप देखें दोनों आंखों की शेप्स में आप देखें कितना डिफरेंस आपको फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने क्रीज को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड किया है, ठीक है। अब आप दोनों आंखों पर देखें कलर जो है वो कितना इन्हेंस हो रहा है और आंखों में एकदम से डिफरेंस फील होना शुरू हो गया। मज़ीद और ब्राउन कलर लूँगी और ब्राउन कलर ही की हेल्प से जो है वो मैं अगेन इसको और मज़ीद जो है वो कलर इन्हेंस करूँगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा कंसीलर जो मैंने अभी ब्रो बोन एरिया पर अप्लाई किया था उसके साथ ही एक डी बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने एक डी बना लेना है, ठीक है। और आपका ये जो मतलब कंसीलर की जो मैं गाइडलाइन बना रही हूँ, मैं इसे टीयर डक्ट के आगे तक जो है वो लेकर जा रही हूँ, ठीक है। और इसकी ब्लेंडिंग मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ कि मुझे ऊपर वाली जो लाइन है वो बिल्कुल मतलब कि शार्प चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आपने जो है वो इसको कंसीलर को अच्छे से नीट करना है, इसको अच्छे से जो है वो आपने ब्लेंड करना है। और जब आप इसके ऊपर अपना हाइलाइटर लगाओगे, जैसे अब आप देखें कि दोनों आँखों में, दोनों एक आँख पे काम करने का मकसद ये था कि आपको दोनों आइज़ में डिफरेंस फील हो सके। अब आपने बहुत लाइट सा कलर जो है वो अपनी क्रीज के अंदर अंदर रखते हुए जो है वो इस तरह से ब्लेंड कर देना है, ठीक है। कोई भी लाइट कलर लगा सकती हैं आप। और यहाँ पर अब आपका अगेन जो एक्स्ट्रा पाउडर फील हो रहा था उसको आपने नीट करना है, ठीक है। और अब आप ये देखेंगे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको जो है वो फील होगा दोनों आँखों का। अगर आप कंपैरिजन करें तो जिस आँख पर हम लोगों ने मेकअप किया है वो आँख इससे डबल दिखाई देना शुरू हो गई है, ठीक है। ये चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई ही दोनों आँखों में डिफरेंस आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आँखों के नीचे अब मैं यहाँ से भी आँखों को थोड़ा और मज़ीद बड़ा दिखाने के लिए आँखों के नीचे में ब्राउन कलर, जो सेम कलर मैंने जो है क्रीज पे अप्लाई किया था उसी को अप्लाई किया। और यहाँ पर भी मैं एक गाइडलाइन हल्का सा जो है वो सिर्फ ऐसे है कि मैं डॉट्स लगा रही हूँ, गाइडलाइन बना रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से इसको आपके सामने डिफाइन कर सकूँ सारे कलर्स को। और इसी कलर्स को हम हल्के हल्के हाथों से जो है वो ब्लेंड करेंगे नीचे ही की तरफ, ठीक है। बिल्कुल लाइट सा, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आए, इस तरह से हम लोगों ने इसको जो है वो नीट कर लेना है। और यहाँ पर आप देखें कि अब दोनों आँखों के अंदर आपको डिफरेंस जो है वो कितना फील होना शुरू हो गया। और अब ये लाइनर की बारी आ जाती है। लाइनर आपने सेम, क्योंकि आपके पास गाइडलाइन मौजूद है, उस गाइडलाइन के मुताबिक ही आपने जो आपका आउटर
वी है, जो कॉर्नर है आपका, ठीक है, वहाँ से आपने जो है वो इस तरह से बाहर की तरफ एक लाइन निकालनी है और आपने इनर कॉर्नर से भी थोड़ी सी आगे की तरफ एक लाइन निकालनी है। इससे भी अच्छी खासी हमारी आँख जो है वो बड़ी दिखना शुरू हो जाती है। कलर आपने वाटरप्रूफ ही यूज़ करने हैं लाइनर के लिए, ठीक है, क्योंकि छोटी आँख पर बड़ा ज़्यादा डर होता है कि जब भी आप मतलब लाइनर वगैरह लगाते हो तो खोलते के साथ ही जो ऊपर आपका हुड होता है उसके साथ टच होते ही लाइनर आपका फैल जाता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अब आपने इस कॉर्नर बाहर वाला जो आपका लाइनर का कॉर्नर है, बहुत आपने मोटा मतलब लाइनर अप्लाई नहीं करना है कि आपकी पूरी जो लिड है उसके ऊपर लाइनर फील हो। वैसे भी छोटी आँख के ऊपर ज़्यादा मोटा लाइनर इतना सूटेबल भी नहीं होता है, तो आपने बड़े ध्यान से एहतियात से जो है वो लाइनर को अप्लाई करना है, ठीक है। और बहुत लंबी लंबी नोकें भी नहीं बनानी बाहर की तरफ, ठीक है। और अब हम यहाँ पर जस्ट मस्कारा ही लगा रहे हैं। आप सोचेंगे अगर इनको लैशेज़ भी लगाई जाएँ तो आँखें और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। मस्कारा आपने बड़ा अच्छा से कॉम्ब कर करके यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। और जब आपका मस्कारा ड्राई हो जाता है तब आपने आंखों के नीचे भी हल्की सी ब्लैक कलर और ब्राउन कलर दोनों कलर की ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। ये बड़ा मतलब अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप ब्लैक एंड ब्राउन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आंखों के नीचे ब्लेंडिंग करते हो। और लेकिन जो आपका इनर वाला कॉर्नर है वहाँ पर आप लाइट कलर ही को रखें, इनर कॉर्नर की तरफ आप ज़्यादा डार्क कलर को यूज़ मत करें, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं जो हमारा 45 नंबर स्टिक होता है उसका कलर आंखों के अंदर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब इधर मैंने अगेन फिर से मस्कारा ही को यूज़ किया है। और अब ये आप लोगों के सामने जो है हमारी दोनों आंखों का जो है वो मेकअप आ चुका है। थोड़ा लिक्विड लाइनर से और मज़ीद इसका कॉर्नर शार्प करते हैं और अब आपको डिफरेंस दिखाते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत होती है वीडियोस को बनाने में, टॉपिक्स को तलाश करने में, आप लोगों को गाइड करने में, तो लाजमी हमारी वीडियो को लाइक किया करें, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, दुआओं में हमेशा याद रखा करें, ठीक है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।